पेज ओपन किया हुआ है जिस पे मेडिकल नर्सेज आपकी तीनों बुक्स आपको विजिबल हो रही होंगी। एक है CHO के रिगार्डिंग, एक है ANM रिगार्डिंग और एक है आपकी रेलवे के लिए। तो रेलवे वालों के लिए मेरी तरफ से है जो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर तो डिस्काउंट दिया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ अब जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जिनको बुक्स से भी पढ़ना है, PDF से भी पढ़ना है, तो जो यहाँ पर आपको बुक की MRP शो हो रही है, इसी MRP पर आपको बुक और साथ में PDF अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो आप लोग है जो PDF और बुक्स दोनों ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए, आपको आज से ही पढ़ना है बट मैम की बुक आप तुरंत कैसे आप तक पहुंचेगी, तो बुक पहुंचने में आपके पास 4-5 दिन का टाइम लग जाएगा। बट आपको जो यहाँ पर बुक की MRP 399 है, इसी सेम MRP पर आपको बुक और PDF अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो जो भी लोग इन PDF और बुक्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बुक है कंप्लीट गाइड फॉर ANM MPHW। इस बुक पर भी अभी बम्पर डिस्काउंट ऐड यहाँ पे तो किया ही गया है। साथ ही साथ यहाँ पर इस बुक में आपको यदि जो भी लोग ये बुक डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं उनको यही बुक कंप्लीट गाइड फॉर ANM ये ओनली 400 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर प्राइस है जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, बट यहाँ पर जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट के। तो वही चार्ज वहाँ पे आपको है जो कम पे करना होता है। तो जो लोग यहाँ से लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से यहाँ से भी ले सकते हैं, जो लोग डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आती है हमारी NHM की कंप्लीट गाइड जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है और दूसरी बार भी प्रिंट होके आ गई हैं। तो यहाँ पर ये बुक जो भी लोग डायरेक्ट लेना चाहते हैं उनको यही बुक है जो 520 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग इन बुक्स को बहुत ईजीली ऑर्डर कर सकते हैं। यदि यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी। अब मैं आपको पेपर्स दिखाती हूँ कि आपको पेपर्स किस से बम्पर वैकेंसीज़ के साथ ही साथ और भी अदर स्टेट में है जो ANM वालों का एग्ज़ाम हो सकता है। और अदर देन ANM के अलावा ये पेपर जो लोग GNM पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है जो तैयारी कर रहे हैं आफ्टर GNM, वो लोग भी इस पेपर को देख सकते हैं क्योंकि इसमें नर्सिंग के ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ऐड किए गए हैं। SGPGI का पेपर पता नहीं कि कैंसिल हुआ है या नहीं, बट पेपर लीक है जो ज़रूर हुआ है क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ में ऐसे ही अफवाहें तो नहीं उड़ाएंगे। बट लेट्स सी जब तक SGPGI खुद कंफर्म ना कर दें। पेपर बहुत ही अच्छा आया था। कुछ रीजंस के कारण आपको आंसर की है जो मेमोरी बेस्ड आंसर की चैनल पर अपडेट नहीं की गई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग ANM की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ANM के सभी 24 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। पेपर इसी तरीके से जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। और जो लोग CHO NHM या अदर नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी बुक है जो आ गई है। आप लोग फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं बुक को और डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी बुक को परचेस कर सकते हैं। टाइम दोनों में सेम लग रहा है, बस प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। यदि आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो ओनली आपको बुक की MRP बस लगेगी, जो डिलीवरी चार्ज वगैरह है वो सब मैं खुद पे कर दूंगी। और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं जो कि डिलीवरी चार्ज के हैं आपके। और जो भी लोग बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको व्हाट्सएप जो मेरा ऑफिशियल नंबर है वहाँ से आपको डायरेक्ट बुक ऑर्डर करनी होगी। आपको अपना ओनली एड्रेस विथ पिन कोड के और पेमेंट है जो करना होगा। आफ्टर दैट आपको बुक है जो आपकी कोरियर की जाएगी और कोरियर करने के तुरंत बाद ही आपको एक ID दी जाएगी जिससे आप अपनी बुक को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी बुक कहाँ तक पहुँच चुकी है। मोस्ट ऑफ जितनी भी बुक्स गई हैं 1 वीक में पहुँच गई हैं, बट जिन भी स्टेट में बाढ़ वगैरह आई है या बारिश हो रही है वहाँ पे बुक है थोड़ा सा डिले हो रही है पहुँचने में। लेकिन मेरी तरफ से बुक को जैसे यदि आपने मंडे टू फ्राइडे यदि आपने बुक है जो ऑर्डर की दोपहर के 2 बजे के पहले तक, तो बुक आपको उसी दिन कोरियर कर दी जाती है। और यदि आप इवनिंग में ऑर्डर करते हैं तो आपकी बुक मॉर्निंग में है जो कोरियर कर दी जाएगी। विदिन 1 वीक में आपकी बुक है जो आपके जो भी एड्रेस आप देते हैं वहाँ पे पहुँच जाएगी। इस पेपर को हम पूरा हिंदी इंग्लिश में आज सॉल्व करने वाले हैं। मेरे पास अभी रिसेंट में कमेंट्स आए कि आप हिंदी वाला सेक्शन है जो हाइड कर देते हैं, तो आज मैं ऐसा नहीं करूँगी। दोनों सेक्शन को है जो कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो और जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। और आज से आपको डेली रात में, जैसा मैंने कल की स्ट्रीमिंग में कहा था कि आपको डेली है जो क्या किया जाएगा, एक पॉडकास्ट किया जाएगा आपकी हेल्थ को लेके। लाइव पॉडकास्ट होगा जहाँ पे आप अपने लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
चलिए आज के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा पेपर आया था। तो जो भी लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आपको सब कुछ अवेलेबल है। किसी भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो और जो लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, आप अपने एग्ज़ाम डेट की वेट ना करें, क्योंकि जब भी आप बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं तो बुक्स से आपको एक ही दिन में तो पूरी बुक पढ़ नहीं लेंगे। जैसे चैनल पर एक क्लास चल रही है तो आपने 1 घंटे में देख ली, बुक में ऐसा नहीं हो पाता है। आपको अच्छे से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। बुक में 6500 7000 तक क्वेश्चन है आपको। बहुत ही अच्छी बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। ल्यूकोपोइसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, ल्यूकोपोइसिस है जो किसके फॉर्मेशन के लिए है, किसका निर्माण करता है ल्यूकोपोइसिस। ऑप्शन में है आपको ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, या फिर मोनोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, इरिथ्रोसाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं है। नॉट अटेम्प्टेड। लास्ट के 2 ऑप्शन आपको, इसमें 2 हैं, बहुत सारी जगह जो लास्ट का ही ऑप्शन है। जो लोग यदि पेपर दिए थे उनको यहाँ पे कहा गया था कि आपको जो लास्ट में ऑप्शन है उसको मार्क जरूर करना है। आप सही कर रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं इवन, तो भी आपको लास्ट का ऑप्शन है जो मार्क करना था। राजस्थान में भी ऐसा पेपर हो चुका है एक बार। तो यहाँ पर ल्यूकोपोइसिस क्या है, ल्यूकोपोइसिस, जब भी पोइसिस वर्ड जुड़ जाए, क्या है, पोइसिस वर्ड जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। और ल्यूकोसाइट्स की बात की जाए, क्या है, ल्यूकोसाइट्स, तो यहाँ पर जो ल्यूकोपोइसिस में क्या होता है, प्रोसेस होती है जिसमें हेमेटोपोइटिक की जो स्टीम सेल्स होती है, यहाँ पर ल्यूकोसाइट सेल निकलती हैं। अब यहाँ पर इस ल्यूकोसाइट से क्या है जो बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। क्या क्या बनेगा, ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। जब भी ये जो आइसिस वर्ड जुड़ जाए, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ल्यूको का मतलब तो ब्लड ही होता है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, बनेगा क्या क्या, तो बनेगा ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, घेंघा रोग, रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी। क्या हो सकता है, वाइटर होगा, रिकेट्स होगा, बेरीबेरी होगा कि स्कर्वी होगा। सबको पता है विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होगा, रिकेट्स होगा। स्कर्वी होता है सी की कमी से। घेंघा होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण, आयोडीन की कमी के कारण होगा। बेरीबेरी B1। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या आएगा आपका, रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में निष्क्रिय, मतलब निष्क्रिय का मतलब है यहाँ पे क्या है, इनएक्टिवेट, इनएक्टिव है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। तो जो आपने क्लॉटिंग वाली जो एक ब्लड क्लॉटिंग के जो यहाँ पर प्रोसेस होती है, एक साइकिल होती है स्टेप बाय स्टेप, वो पढ़ी होगी, तो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे पाएंगे। बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जो थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट फॉर्म में है उसको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, तो ये काम करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच इज एन एंटीकोआगुलेंट प्रिफर्ड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट डिटर्मिनेशन, CBC। CBC जब भी डॉक्टर आपको लिख देते हैं तो CBC निर्धारण के लिए पसंदीदा मतलब प्रिफर्ड एंटीकोआगुलेंट कौन सा है, CBC के लिए जो आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिस भी वायल में इसको डालेंगे तो उसमें पहले से एक क्या रहेगा, एंटीकोआगुलेंट रहेगा, ताकि उसका थक्का ना जमे। तो वो कौन सा होगा, हेपेरिन, सोडियम फ्लोराइड, डाईपोटेशियम EDTA, सोडियम सिट्रेट। क्या है यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पर जो पहले से ही प्रेजेंस रहेगा वो होगा आपका डाईपोटेशियम EDTA। क्या है, EDTA।
बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे आपका सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाना है, तो जो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए एक एंटीकोआगुलेंट यूज़ किया जाएगा कि सीबीसी के बाद जो सैंपल लिया गया उसके लिए, तो वो क्या होगा, डाईपोटेशियम EDTA। नेक्स्ट वन, आपको कैरेक्टर की लंबी स्ट्रिंग टाइप किए बिना या मेन्यू या डायलॉग बॉक्स को नेविगेट किए बिना कमांड इनपुट करने की अनुमति देती है। यहाँ पर कंप्यूटर का क्वेश्चन है, व्हाट अलाउस यू टू इनपुट कमांड विदाउट टाइपिंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर और नेविगेटिंग मेनूज और डायलॉग बॉक्सेस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये होगा आपकी फंक्शन की, क्या होगी, फंक्शन की। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन ऑक्यूलर डिसीज। ऑक्यूलर, किस विटामिन की कमी से नेत्र रोग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे और अच्छे से दिया है हिंदी में समझने के लिए। नेत्र मतलब आँखें, आँखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, विटामिन C, D, A या फिर B। तो आँखों की बात की जाए तो जब भी विटामिन पूछा जाए तो आप अपनी आँख बंद करके ही विटामिन A को मार्क कर दिया कीजिए। जब भी आँखों का क्वेश्चन आए आपको कि आँखों के लिए विटामिन, तो होगा विटामिन E। यदि वुंड हीलिंग के लिए पूछें तो विटामिन C, हड्डियों के लिए पूछें तो विटामिन D। अब विटामिन D को एब्जॉर्ब होने के लिए किस मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, तब आपको कह देना है कैल्शियम। क्लियर है। एंटी स्टेरिलिटी पूछें तो होगा विटामिन E। इस तरीके से विटामिन आप याद रखें। A, D, E के जो यहाँ पे आपके A, D, E के विटामिन है, A, D, E के, ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील, मतलब कि यहाँ पे फैट सॉल्यूबल। बाकी यहाँ पर जो बी कैटेगरी के और C, ये पूरे क्या है, पानी में घुलनशील है। विटामिन D का सबसे अच्छा सोर्स पूछें तो वो है ओनली धूप, वो भी मॉर्निंग की। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है। जोसेफ लिसर, पार्ल एलरिच, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच। आधुनिक जो मॉडर्न है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के, तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको माना जाता है, तो यहाँ पर लुइस पास्चर। कौन है, लुइस पास्चर। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लड सेल्स पपेट बल्ब कंटेंस विच ग्लास बीड। जो WBC पपेट बल्ब में एक ग्लास के जो बीड होता है वो कौन से कलर का होता है, सफ़ेद, काला, लाल, नारंगी। कौन से कलर का बीड होगा यहाँ पर, तो ये होता है सफ़ेद रंग का हमेशा, कैसा, वाइट कलर का। नेक्स्ट वन, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात, नोहकलिकाई जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात, या फिर कोई नहीं है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। कौन सा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भारत का, इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछा है तो होगा यहाँ पर कुंचिकल वाटरफॉल। क्या है, कुंचिकल वाटरफॉल। यह कहाँ पर, तो यह कर्नाटका में। कहाँ पर है, यह कर्नाटक में। और यहाँ पर जो मसीकट्टे, जो एक जो कर्नाटक का शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ पर है। 455 मीटर ऊंचा है, याद रखना है, 455 मीटर ऊंचा है। और है किस नदी के ऊपर, तो है वराही रिवर के ऊपर है। मैंने बेसिक सी चीज़ें बता दी, आपको याद रखना आपका काम है। सबसे ऊंचा कुंचिकल है कहाँ पर, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट वन, A reduction below normal level in the concentration of hemoglobin or red blood cells in the blood is known as। तो यहाँ पे कहा गया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की सांद्रता में सामान्य स्तर से जो कमी होगी वो क्या कहलाएगा, थैलेसीमिया, एनीमिया, निमोनिया या फिर सिकल सेल हीमोग्लोबिन, क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा एनीमिया। ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन या RBC का अमाउंट है जो घट जाए तब क्या कहलाता है, एनीमिया। निमोनिया तो लंग्स में होने वाली प्रॉब्लम है। थैलीसीमिया और सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल में जो RBC है कैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाएंगी, सिकल सेप्ड हो जाएंगी। और यहाँ पर यदि बात की जाए किसकी, कि जो लाल रक्त कोशिकाओं में सांद्रता, यदि आपको RBC का काउंट बस पूछ लें, हीमोग्लोबिन दो में से कुछ पूछ लें, तब भी आपका आंसर है जो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वन,
चेम्बर प्रेशर फॉर ऑटोक्लेव 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है। यहाँ पर मैंने आपको पहले से बता दिया 15 से 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड का जो यहाँ पर टेम्परेचर है। अब यहाँ पे चेम्बर का प्रेशर पूछा है, कितना होता है ऑटोक्लेव में चेम्बर प्रेशर। तो चेम्बर प्रेशर की यदि बात की गई है तो वो कितना होगा, वो होता है 15 LV पर स्क्वायर इंच। कितना, 15 LV पर स्क्वायर इंच। प्रसिद्ध बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बाघ गुफाएं, बाघ केव्स कहाँ पर है? ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है बाघ गुफाएं? तो ये है आपकी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? MP में। नेक्स्ट CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? फर्स्ट में तो है कार्डियो प्रोटेक्टिव रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी, कार्डियो प्राइमरी। तो ऑप्शन नंबर B होगा यहाँ पे आपका। इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, वो यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे आपके। फिर से एक और कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपको, विच इज़ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट अस रेफरेंस टू अ रिसोर्स। एक विशिष्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो किसी संसाधन के लिए संदर्भ का निर्माण करता है। कौन सा है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP जिसको कहेंगे आप, डोमेन नेम सिस्टम, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा यहाँ पर? तो यह है यहाँ पे आपका URL। किसी भी चीज़ के लिए आपको उस चीज़ की URL, यहाँ पर URL के लिए इतना जो बड़ा करके दिखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL। नेक्स्ट वन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन वुमेन। तो वुमेन में, महिलाओं में हीमोग्लोबिन का सामान्य जो मात्रा है कितनी होती है? 12 से 18 ग्राम पर DL, 12 से 16.5 ग्राम पर DL, 10 से 12 ग्राम पर DL, या फिर 8.5 से 12 ग्राम पर DL तक। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो होती है 12 से 16.5 तक, इतनी 12 to 16 तक। यदि इससे ज़्यादा हो जाए आपके अंदर ब्लड, तो आप चाहें तो ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करेंगे, ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में ब्लड मंथ में बनेगा। एक माइथ से सबके मन में एक डाउट रहता है कि यदि मैंने अपना रक्तदान कर दिया तो मेरे अंदर रक्त बनेगा कैसे? बन जाता है, हमारी बॉडी बहुत फास्ट एक्ट करती है, बस आपको कोई बीमारी ना हो तब। नेक्स्ट वन, इफ y इक्वल टू x² + 2 एंड r3 - 5 to x = 1 when, यहाँ पे आपने जो विलोपन विधि पढ़ी होगी, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, अभी भी 10th में पढ़ी है हमने, उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 15, 10, 5 या 25? कितना आंसर आपका निकल के आएगा? तो आपका जो आंसर निकलेगा वो होगा 10। कितना होगा? 10। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग EDTA ब्लड। कौन सा टेस्ट EDTA रक्त का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? EDTA ब्लड है जो यूज़ किया जा रहा है, किस ब्लड टेस्ट के लिए? डेंगू, हेमेटोक्रेट, लिपिड प्रोफाइल, या फिर रिएक्टिव प्रोटीन जो CRP होता है उसके लिए। किसके लिए किया जाता है? तो होता है हेमेटोक्रेट वैल्यू। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, EDTA मिलाया जाता है किसमें? जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए। तो यहाँ पे भी वही है कि EDTA का यूज़ करके क्या करेंगे आप? तो होगी हेमेटोक्रेट वैल्यू चेक। नेक्स्ट है, द वैक्सीन विच इज़ गिवन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। TB को प्रिवेंट करने के लिए एक लौती वैक्सीन है, वो है BCG। अभी तक इसके अलावा तो कोई नहीं बनी। समय जन्म के समय दी जाती है, यदि तुरंत नहीं दे पा रहे हैं वैक्सीन तो कब दे सकते हैं? 1 साल की उम्र तक, 1 ईयर की एज तक है जो दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे आप अपना मान निकालिए। मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर है जो बता देती हूँ, वो आपका जो निकल के आएगा वो होगा 7। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, पॉल एनरिच, या फिर एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ये आपके माइक्रोबायोलॉजी में अपने सबके नाम है जो पढ़े हुए हैं। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक कहलाते हैं वो होते हैं जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट एड किट शुड कंटेन, तो जो प्राथमिक चिकित्सा किट है इसमें क्या होना चाहिए? एंटीसेप्टिक, कैंची और फोरसेप्स, पट्टियाँ, या फिर सब कुछ? जो आपकी फर्स्ट एड किट होती है इसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए। क्या है? इसमें सभी चीज़ें जो अवेलेबल होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार। नेक्स्ट वन, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? यहाँ पे एक नंबर दिए हुए हैं, सिक्वेंस दिया गया है कि अब क्या आएगा, 198, 194, 185, 169। जो अब इसके बाद जो 169 के बाद है जो कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे आएगा आपका 144। क्या होगा? 144। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स विथ बाइल स्टैंड एक्सआर, पित्त से स्टैंड अंडे वाले परजीवी हैं। एक क्वेश्चन है जो आपको आई थिंक अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है, मे बी एमपी में हुआ है या उत्तराखंड में हुआ था, उसमें था एक क्वेश्चन, पैरासाइट साइट विथ बाइल स्टैंड एग्स, पित्त से स्टैंड वाले अंडे, एंक्लोस्टोमा, ड्यूडेनल, ट्राइचूरिस ट्राइचूरा, जॉर्डियल एम्ब्लिया, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, किसके होते हैं? पित्त से स्टैंड अंडे वाले परजीवी। तो वो होते हैं यहाँ पर आपके ट्राइचूरिस ट्राइचूरा के। किसके? ट्राइचूरिस ट्राइचूरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, विच आर दी ओनली सेल टाइप प्रेजेंट इन नॉर्मल सीमेन? तो नॉर्मल सीमेन में, जो नॉर्मल सीमेन में एकमात्र कोशिका कौन सी है? मैरोजोआ, एरिथ्रोजोआ, स्पेरोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। देखिए कितना अच्छा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो वो कौन सी होंगी यहाँ पर? तो वो होगा यहाँ पे आपका स्पर्मेटोजोआ। सीमेन में एक ही तरीके की सेल होती है, स्पर्मेटोजोआ। क्या है? स्पर्मेटोजोआ, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल में काउंट की जाती है। लार्जेस्ट में काउंट होता है ओवा, और स्मॉलेस्ट पूछें तो क्या होगी? स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको एक मिरर इमेज है और इसको फिगर आउट करना है, जो प्रतिबिंब में क्या निकल के आएगा, मिरर इमेज क्या निकलेगी, जो यहाँ पे फर्स्ट इमेज दी गई है। तो यहाँ पर इसकी जो मिरर इमेज निकल के आएगी वो होगी ये वाली, ये वाली। बच्चे हैं जो जब छोटे बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं तो मिरर इमेज ही लिखना स्टार्ट करते हैं। ए का ए नहीं बनाएंगे, उल्टा ही बना देते हैं, बी का बी नहीं बनेगा उनका। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वह प्रक्रिया जिससे सतह या माध्यम को सभी सूक्ष्म जीवों से मुक्त बनाया जाता है, वह क्या कहलाती है? कीटाणु शोधन, जीवाणुहीनता, एंटीसेप्टिक, एसेप्सिस। क्या कहलाती है प्रोसेस? ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। ये कहलाती है जीवाणुहीनता। क्या है? जीवाणुहीनता और स्टरलाइजेशन। क्या है? जीवाणुहीनता और स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट वन, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सरफेस और मीडियम को ही क्या करना है? फ्री करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट? तो यहाँ पर ग्रेन्यूलोसाइट का एग्जाम्पल क्या है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? तो होंगी न्यूट्रोफिल्स। क्या है? ग्रेन्यूलोसाइट्स का एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल। यहाँ पे आपको ब्लड से जो स्पेशली हेमेटोपोइसिस की पूरी प्रोसेस है कि ब्लड स्टीम सेल से बनना कैसे स्टार्ट होती, सेल्स कैसे बनती हैं, उसके ऊपर आपको एक क्लास है जो हिंदी में ही ली जाएगी, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पेशली जो लोग एएनएम का पेपर देते हैं। नेक्स्ट है झाझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? जो झाझर जिला है पहले किस जिले का भाग था हरियाणा के? रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा या फिर हिसार? कहाँ का था ये? तो ये था आपका रोहतक का। हाँ का? रोहतक का झज्जर जिला। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जॉब ऑफ रिसेप्शनिस्ट एट अ क्लिनिक? तो क्लिनिक पर जो एक रिसेप्शनिस्ट होती है उसका क्या जॉब है? वेलकम द पेशेंट, रोगी का स्वागत करना, रोगी को गाइड करना, रजिस्टर करना पेशेंट को, या ये सभी? तो ये सभी काम एक रिसेप्शनिस्ट के ही होते हैं। जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में क्लिनिक पे जाएंगे तो ये सब काम वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ही करेगी। आपका नाम रजिस्टर करेगी, आपका कौन सा नंबर लगा है हॉस्पिटल में, कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे आप, ये सब काम आपके रिसेप्शन पे हो जाएंगे। नेक्स्ट टोटल अपगार स्कोरेज। तो अपगार स्कोर के जो पूर्ण नंबरिंग होती है कितनी होती है? पूरी नंबरिंग होती है यहाँ पर 10।
कितनी 10, 8 से 10 के बीच में बच्चा 7 से 10 तक की उसमें आए तो मतलब बच्चा ठीक है। 7 के बिलो रेंज जाती है तो बच्चे को कुछ ना कुछ दिक्कत है। अपगार स्कोर 2 बार चेक होता है, एक तो 1 मिनट की डिलीवरी के अंदर और दूसरा 5 मिनट के बाद। नेक्स्ट वन, A constitution which can be amended easily in the same way as that of passing of ordinary law is known as, एक ऐसा संविधान जिसे आसानी से उसी तरह संशोधित किया जा सकता है जैसे साधारण कानूनों को पारित किया जाता है, क्या कहलाएगा? यहाँ पर ऐसे संविधान की बात की जा रही जो कि चेंजेबल होगा, तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल। कैसा? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर, आंत्र ज्वर और टाइफॉइड, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? एंट्रिक फीवर का मतलब होता है आपका टाइफॉइड। तो यहाँ पे टाइफॉइड के लिए क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। विडाल टेस्ट है जो यहाँ पे किया जाता है, और एक क्या है? खाने पीने, गंदे खाने पीने के कारण होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इन सर्कुलर शेप, तो कौन सा ग्राफ वृत्ताकार आलेख है? लाइन चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या बार चार्ट, कौन सा होगा यहाँ पर? तो वो होता है पाई चार्ट। कौन सा? पाई चार्ट। कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पे सर्किल प्रॉपर नहीं बना है, इस तरीके से बनेगा तो क्या कहलाता है? पाई चार्ट। नेक्स्ट वन, एक नेटवर्क जो सीमित दूरी पर रखे गए कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर आदि को जोड़ता है, कौन सा नेटवर्क होगा वो? WAN वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर PAN, कौन सा नेटवर्क होगा? जैसे जिस तरीके से आपका वाईफाई होता है यहाँ पर उसी तरीके से होगा ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क और LAN। नेक्स्ट वन, which is an immediate medical assistance given to an injured person, इंजर्ड पर्सन के लिए तुरंत है जो घायल व्यक्ति को कौन सी तत्काल चिकित्सीय सहायता दी जाती है? मेडिकेशन दी जाएंगी, एंटीसेप्टिक दिया जाएगा, फर्स्ट एड दिया जाएगा कि कुछ नहीं, या आपने किया ही नहीं है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब भी किसी को इंजरी वगैरह लगती है तो आप मेडिकेशन बाद में देंगे, एज सुन एज पॉसिबल आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल है उसको आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे, वो कहलाती है आपकी प्राइमरी चिकित्सा और फर्स्ट एड, और प्राइमरी चिकित्सा, फर्स्ट एड या फिर प्राथमिक चिकित्सा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच मेटल इज कॉल्ड एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्या है? सभी व्यापारों का जैक किसको कहा जाता है? मैग्नीज, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, किसको कहा जाता है? तो सभी के लिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कौन सी धातु है यहाँ पर? आप लोग भी इसका आंसर दीजिए कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहलाता है यहाँ पर सॉरी मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। मेटल पूछा है क्योंकि यहाँ पर, तो क्या होगा? मैग्नीज। इसका यूज़ क्योंकि हर एक केमिकल, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजेशन, प्रिंटिंग, पेंट सब में किया जाता है। को सभी व्यापारों का जैक कहा जाता है मैग्नीज को, क्योंकि ये लोहा तो कुछ सीमित जगहों पे किया जाएगा, सोना सभी में यूज़ करना पॉसिबल नहीं है ना, एल्यूमिनियम। मैग्नीज एक ऐसी धातु है जिसका इस्तेमाल चाहे कुछ केमिकल बन रहे हो, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज हो जहाँ पे बोर्ड वगैरह बनते हो, केमिकल फर्टिलाइजेशन बन रहे हो, या फिर कुछ प्रिंटिंग का काम हो, पेंटिंग का काम हो, किसी भी चीज़ का काम हो तो उसमें क्या यूज़ किया जाता है? मैग्नीज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मैग्नीज को सभी व्यापारों का जैक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा का ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या है? परिवहन माध्यम, स्टुअर्ट मीडियम, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, वेंकटरमन रामकृष्णन मीडियम, या फिर नन ऑफ द अबव, कौन सा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा? तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मीडियम विब्रियो कोलेरा का क्या होगा? ट्रांसमिशन नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मीडियम है विब्रियो कोलेरा के लिए। तो जो विब्रियो कोलेरा के लिए जो ट्रांसपोर्ट मीडियम कहलाता है वो यहाँ पे होगा आपका वेंकटरमन रामकृष्णन मीडियम। क्या है? वेंकटरमन
रामकृष्ण मीडियम परिवहन माध्यम यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट वन, द स्केलेटल ऑफ द ह्यूमन हेड इज कॉल्ड। मानव सिर के कंकाल को क्या कहा जाता है? जो हेड है हमारा, इसको क्या कहेंगे हम? कंकाल को। लेक्राइमल, तो आंसू वाली ग्रंथि हुई। पैलेटाइन, मैग्जिला या फिर खोपड़ी, जबड़े कहलाएंगे मैग्जिला, ये कहलाएगी आपकी खोपड़ी। क्या कहलाएगी? खोपड़ी। खोपड़ी नाम से आपको हमें लगता है इजीली याद रहेगा, जो तंत्र मंत्र करते हैं, झाड़ फूंक होती है, वो खोपड़ी रखी देखेंगे आप, मूवीज़ वगैरह में तो बहुत देखी हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहलाता है? खोपड़ी। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड बाय द ब्रेस्ट इज कॉल्ड। माँ के ब्रेस्ट से जो पहला मिल्क निकलता है उसको क्या कहते हैं हम? कोलेस्ट्रम, प्राइमरी मिल्क, फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, कहलाता है कोलेस्ट्रम। हाईली एंटीबॉडीज़ इसमें रहेंगी आपकी बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 डेज येलोइश टाइप का जो मिल्क निकलता है वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। बच्चे को विद इन डिलीवरी के 30 मिनट के अंदर ब्रेस्ट फीड कराना है। यदि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई हो, सर्जरी हुई हो तो 1 आवर। यहाँ पे आपको पूछा जाता है, गाइडलाइन है। नेक्स्ट वन, एनिमल्स विथ नोटोकार्ड आर कॉल्ड। तो जो नोटोकार्ड्स एनिमल कौन से हैं यहाँ पर? नॉन कॉर्डेट्स, ट्राइफ्लोब्लास्टिशियन, कॉर्डेट्स या फिर इंटरवर्टिब्रेट्स, कौन से होंगे? पृष्ठ रज्जु वाले जंतु। पृष्ठ रज्जु वाले जंतु कौन से कहलाते हैं? और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल भी बताइए कि जो नोटोकार्ड्स एनिमल हैं, क्या है? नोटोकार्ड्स हैं जो एनिमल हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर नोटोकार्ड मतलब कि जो उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है कैसा होगा? उनकी पीठ रहेगी पृष्ठ रज्जु वाली, मतलब पीठ पे स्पाइनल कॉर्ड रहेगी, तो वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स। कौन से? कॉर्डेट्स। नेक्स्ट वन, इसका जो एग्जांपल है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ग्रोज इन क्लस्टर। तो यहाँ पर गुच्छों में, क्लस्टर का मतलब यहाँ पर गुच्छों में कौन से बैक्टीरिया पनपेंगे? न्यूमोकोकाई, मेनिंगोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, सभी कोकाई क्लास के बैक्टीरिया हैं। तो यहाँ पर कौन से हैं जो गुच्छों में पनपते हैं? गुच्छों में पनपने वाला बैक्टीरिया यहाँ पर कौन सा है? तो वो होगा आपका स्टेफाइलोकोकाई। क्या होगा? स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड। यदि न्यूट्रोफिल का जो लेवल है वो बढ़ जाए, क्या हो सकता है? न्यूट्रोसाइटोसिस, यूसिनोफिलिया, न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिल का बढ़ेगा तो सीधा सा है, क्या होगा? न्यूट्रोफिलिया। क्या होगा? न्यूट्रोफिलिया। नेक्स्ट वन इज, इसोनोफिल तो बढ़ेगा जब आपको एलर्जी वगैरह होगी। एलर्जी का मतलब सडनली है फीवर टाइप आपको फील होगा, बॉडी पे आपको एक तरीके से अर्टिकेरिया टाइप ईचिंग वगैरह होगी, तब इसोनोफिल बढ़ेगा। शेप ऑफ NH3, अमोनिया। अमोनिया का पूछा है यहाँ पर। NH3 का आकार कैसा होता है? ट्राइगोनल, स्क्वायर, पिरामिडल, बेंट या फिर सीसॉ, कैसा होता है? तो ये होता है जनरली ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। विच इज़ द लेटरल एंड स्मॉलर बोन ऑफ द लेग। तो हमारे पैर की लेटरल मतलब पीछे की और छोटी हड्डी है पटेला फीमर टेलस फिबुला, कौन सी है? सबसे छोटी भी, और लेटरल मतलब पोस्टीरियर बैक साइड की कौन सी होगी वो? तो वो है यहाँ पर फिबुला। छोटी तो है ही, लेकिन यहाँ पर पूछा है लेटरल भी है और स्मॉलर बोन है पैर की, तो वो क्या है? फिबुला। मोनोसाइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन। मोनोसाइटोसिस किसमें देखने को मिलेगा? वूफिंग कफ में, मलेरिया में, अस्थमा में कि स्किन इन्फेक्शन में? किसमें है जो मोनोसाइटोसिस देखने को मिलेगा? तो मोनोसाइटोसिस क्या है? मोनोसाइटोसिस में जो मोनोसाइट्स हैं आपके ब्लड में क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। मोनोसाइट्स हैं जो जनरली एक तरीके की वाइट ब्लड सेल्स ही होती हैं। क्या है? वाइट ब्लड सेल्स ही होती हैं।
अकॉर्डिंग टू दैट इनके जो मोनोसाइट्स बढ़ती हैं उनका मेन रीज़न होता है कि या तो मलेरिया हो सकता है, क्या है, या तो मलेरिया हो सकता है या फिर कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है जो आपका आंसर होगा मलेरिया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो नहीं दी गई है। अब यहाँ पर आपको sin थीटा cos थीटा का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मेरे इसका आंसर होगा 1 - y²। आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। इन्फेंसी पीरियड है, तो इन्फेंसी पीरियड कौन सा पीरियड है? फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ, जीवन के पहले 28 दिन, 1 वर्ष की आयु, 1 से 4 वर्ष की आयु, या फिर कोई नहीं। जन्म से लेके 28 दिन कहलाते हैं नियोनेटल, क्या है, नियोनेटल। अप टू 1 ईयर इन्फेंसी, 1 से 3 ईयर तक कहलाता है टोडलर। तो सबसे ज़्यादा चिड़चिड़े बच्चे होते हैं, मेरे घर में तो है एक टोडलर है जो बिल्कुल पूरे घर को पूरे घर को सर पे उठा लेता है। तो यहाँ पर 1 से 4 साल के बच्चे क्या कहलाते हैं? टोडलर। अप टू 1 साल तक के होते हैं इन्फेंसी, और पहले 28 दिनों के होते हैं न्यूनेट्स, क्या है, नवजात। नवजात पूछें तो 28 दिनों के, और 1 वर्ष की आयु वाले आपसे पूछें तो इन्फेंसी, 1 से 3 पूछें तो टोडलर, और 3 या 4 से लेके 12 तक के पूछें तो प्री स्कूल, 4 से लेके 8 तक के पूछें तो स्कूलर, 10 to 19 पूछें तो एडोलेसेंस है। यहाँ पे एक स्टेज होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो? 1 वर्ष की आयु तक के। स्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो होती हैं टोटल 22। कितनी? 22। नेक्स्ट वन, हाइपोवॉलीमिया इज अ कंडीशन। वॉलीमिया का मतलब होता है कि जो वॉल्यूम है फ्लूइड की, हाइपो का मतलब होता है कम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल के आएगा? तो वो होगा डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, क्या है, डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। एमिया जुड़ गया मतलब ब्लड में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, वॉल्यूम घट गया, हाइपो हो गया, तो क्या है, डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इज नोन एज, रक्त वाहिकाओं से रक्त का निकलना क्या कहलाएगा? टैकीकार्डिया, रक्तस्राव, ब्रेडिकार्डिया। टैकी में तो जो पल्स रेट है 100 क्रॉस करेगी, ब्रेडी में 60 से भी कम जाएगी, ये कहलाती है आपकी ब्लीडिंग और हेमरेज। कुछ कट वगैरह लग जाए जो ब्लड का बाहर निकल के आएगा, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ब्लीडिंग और हेमरेज, रक्तस्राव। नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आर्म, तो हाथ की भुजा की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? अल्ना, रेडियल, क्लेविकल, ह्यूमरस। क्लेविकल को तो कॉलर बोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉलर बोन। अब यहाँ पर हाथ की सबसे लंबी हड्डी पूछी जाती है, क्या है? भुजा की, मतलब हाथ की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी? तो होगी ह्यूमरस, क्या होगी? ह्यूमरस होगी यहाँ पर, रेडियस भी नहीं होगी ना, अल्ला होगी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन से बैक्टीरिया हैं जो स्पोर बनाते हैं? और इन स्पोर को मारने के लिए एक ही मेथड सबसे बेस्ट होती है, स्टरलाइजेशन। यदि पूछ लें तो वो कहलाती ऑटोक्लेविंग, क्योंकि और किसी मेथड में भाई बैक्टीरिया की स्पोर तो नहीं मरेंगे। यहाँ पर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन सा? सिगेला, क्लोरेस्टिडियम बेल्वी, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, या फिर इकोलाई। कौन सा होगा यहाँ पर? तो वो यहाँ पे होगा आपका क्लोरेस्टिडियम वेल्ची, क्या है? क्लोरेस्टिडियम वेल्ची। नेक्स्ट वन, 2 डिस्क ऑफ सेम मटेरियल एंड थिकनेस हैव radii 0.2 m and 0.6 m, their movement of inertia about their axis will be in the ratio। तो यहाँ पर समान पदार्थ और मोटाई वाली तस्करी की त्रिज्याएं, मतलब त्रिज्याएं का मतलब जो रेडियाई है वो है 0.2 मीटर और 0.6 मीटर है। तो उनकी जो धुरी है, धुरी का मतलब जो इंटरनल वो हिस्सा है वो घूमता है, तो किस अनुपात में घूमेगा? रेशियो क्या होगा उसका? तो रेशियो होगा आपका 1/81। यहाँ पे ए हो गई
यहाँ पे धुरी हो गई, ये त्रिज्या हो गई, बीच का यहाँ पे स्पेस निकलेगा। तो यहाँ पर पूरा सर्कुलर पूछा है, वो पूछा है तो होगा 1/81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ RNA वायरस है? पैरामिक्सो, पॉक्स, पार्वो, हर्पीज वायरस। कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका RNA वायरस होगा पैरामिक्सो वायरस। कौन सा होगा? पैरामिक्सो वायरस। विच इज़ द मीडियल बोन ऑफ द फोरआर्म? अब मीडियल बोन पूछी, अभी तक लॉन्गेस्ट पूछी थी, अब पूछिए मीडियल। ऑप्शन में है अल्ना, स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस। कौन सी होगी यहाँ पर? तो वो होगी सबसे छोटी पूछी है, सॉरी मीडियल बोन पूछी है, मध्यवर्ती। तो वो यहाँ पे क्या होगी? अल्ना। क्या होगी? अल्ना। नेक्स्ट वन, विच इज द कॉजेटिव फंगस ऑफ ट्यूरोलोसिस? टोरिलोसिस का एक कवक जो फंगल इन्फेक्शन है, कौन सा है? एस्परजिलस नाइगर, कैंडिडा क्रुस्की, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस, कैंडिडा एल्बिकेंस। क्या होगा ट्यूरोलोसिस के लिए? ट्यूरोलोसिस के लिए जो यहाँ पर फंगस रिस्पॉन्सिबल होगी वो होगी क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स। क्या है? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स। ट्यूरोलोसिस है क्या? क्या है? ट्यूरोलोसिस यहाँ पर एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि क्रिप्टोकोकस, क्या है? क्रिप्टोकोकस के द्वारा होगा। और यहाँ पर एक तरीके का जो फंगल इन्फेक्शन होगा क्रिप्टोकोकस में, तो जनरली एयरबोर्न ट्रांसमिशन या फिर ऑर्गेनिक डेब्रिस के कारण ही फैलेगा, पर जनरली जॉइंट, स्किन या फिर बोन्स के यहाँ पर होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? काटो और जलाओ कृषि के रूप में कौन सी खेती जानी जाती है? काटो और जलाओ, मिश्रित, वृक्षारोपण, निर्वाह या फिर स्थानांतरित खेती। कौन सी खेती होती है काटो और जलाओ वाली? तो वो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हाउ मेनी फैलेंजेस आर देयर इन द ईच फुट? आपको फैलेंजेस पूछा है, किसी में बोन पूछ सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो कितनी फैलेंजेस होती हैं एक पैर में? तो यहाँ पे 22 होंगी, 24 होंगी, 14 होंगी या 12 होंगी? कितनी होती हैं पदांगुली, पदांगुल और फैलेंजेस ईच फुट में? ईच फुट की बात करें तो होंगी कितनी? 14। कितनी होंगी? 14। न्यूरोजेनिक शॉक इज कॉज्ड ड्यू टू? न्यूरो मतलब नर्व रिलेट कर रही हैं, और जो नर्व से रिलेट करता शॉक यहाँ पे एलर्जी का तो नहीं होगा। इन्फेक्शन में तो आपका सेप्टिक होगा। कौन सा? सेप्टिक। एलर्जी में आपका होगा एनाफ्लेक्टिक। कौन सा? एनाफ्लेक्टिक। ब्लीडिंग में होगा आपका हेमरेजिक। क्या है? हेमरेजिक। स्पाइनल और हेड इंजरी में होगा न्यूरोजेनिक। तो आंसर आपका होगा रीढ़ की हड्डी या सिर में चोट लगने के कारण। सॉरी। नेक्स्ट वन, फ्रीडम फाइटर राव तुलाराम डाइड इन? तो जो फ्रीडम फाइटर राव तुलाराम थे, कहाँ उनकी डेथ हुई थी? नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में? ये 2024 का ही पेपर है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको ANM में आ सकते हैं, जिनको यदि 35% नॉन नर्सिंग दी जाती है उनके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। सबको पता है कितनी हड्डी होती है हमारे शरीर में? 206। कितनी? 206 बोन्स। कितनी? 206 बोन। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका रह गया 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोजेक्टिंग विजुअल एड्स? तो नॉन प्रोजेक्टिंग विजुअल एड्स कौन सा है? अप्रक्षेपी दृश्य साधन, फ्लैनल बोर्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, अपारदर्शी प्रोजेक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा फ्लैनल बोर्ड। कौन सा? फ्लैनल बोर्ड। वयस्क शरीर में, मानव शरीर में हड्डियाँ 206 होती हैं। इनसफिशियंसी ऑफ फूड और फूड गैप इज चीफ कॉज ऑफ? भोजन की कमी या खाद्य अंतराल किसका प्रमुख कारण है? प्रोटीन, ऊर्जा को पोषण, आयोडीन की कमी से होने वाला विकार, पोषण संबंधी एनीमिया या फिर लो बर्थ वेट। इनसफिशियंसी ऑफ फूड और फूड गैप जो मेन रीजन किसका हो सकता है? सबको पता होना चाहिए। इसमें क्या होगी? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। भाई जिसने पेपर दिया था बी, क्या सोच के आप सिलेक्ट कर रहे थे?
यहाँ पे प्रोटीन ऊर्जा को पोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होगी यदि आपको खाना नहीं खाएंगे या बहुत लेट तरतीब खाना खाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह रखते हैं तो। नेक्स्ट वन, द जोनल रिसर्च सेंटर ऑफ ईस्टर्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन इज सिचुएटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के किस जिले में पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है? करनाल, फतेहाबाद, जींद या फिर हिसार में? कहाँ पर है? तो ये है आपका करनाल में। करनाल है जो हरियाणा का बहुत ही अच्छा और प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट वन, फॉल ऑफ हेमेटोक्रिट वैल्यू आर ऑब्जर्व्ड इन। हेमेटोक्रिट वैल्यू है जो जब सीबीसी की जाती है उसी टाइम इसको भी किया जाता है। तो हेमेटोक्रिट की जो वैल्यू है गिरी हुई मतलब डिक्रीज रहेगी तो किस में होगी? पॉलीसाइथेमिया में, एनीमिया में, डिहाइड्रेशन है कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज में? किस में ये जो डिस्टर्ब रहेगी मतलब डिक्रीज रहेगी तो ये देखने को मिलेगी एनीमिया में, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी प्रॉपर नहीं होंगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगा इसलिए। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वायरस। तो यहाँ पे आप वायरस बताइए सबसे छोटा। पैरामिक्सो, स्मॉल पॉक्स, टोगा या फिर पैरवो। कौन सा वायरस सबसे छोटा है? तो होगा यहाँ पर पैरवो वायरस। कौन सा? पैरवो वायरस। तो यहाँ पर जो पैरवो वायरस है क्या है? पैरवो वायरस है। और जनरली जो डॉग, कुत्ते या जो भेड़िए या वुल्फ होते हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज करेगा। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन आईपीएस टू बिकम द पुलिस कमिश्नर ऑफ गुरुग्राम इन February 2022। तो कौन जो पहली महिला आईपीएस थी जो फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पुलिस आयुक्त बनी? पहली महिला आईपीएस थी जो 2022 में बनी थी तो वो थी यहाँ पर आई थिंक कला रामचंद्रन। कौन थी? कला रामचंद्रन। स्केल्ड्स आर कॉज्ड बाय। तो स्कॉल्ड है किसके कारण होगा? दुर्घटना, शॉक, भाप या फिर घर्षण के कारण। सबको पता होना चाहिए जब भी आप गरम दूध की जो भगोनी है उसके ऊपर कुछ प्लेट ढकेंगे और सडन उसको उठाएंगे तो आपके लिए जो भाप लगेगी जिसके कारण आपको तुरंत इस तरीके से फील होगा कि आप तो गए, अब जल गए, तो वो कहलाती है भाप। इसको जो स्केल्ड होंगे वहाँ पे स्किन आपकी हार्ड टाइप हो जाएगी या जो आपने प्लेट टच कर ली है वो, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी भाप और स्टीम। नेक्स्ट वन, ऑन एन एवरेज द बर्थ वेट ऑफ हेल्दी बेबीज डबल्स बाय। तो जन्म के समय बच्चों का वजन होता है इंडियन बेबीज का 2.5 kg से ज़्यादा, मोर देन 2.5 kg होना चाहिए, मतलब नॉर्मल है। अब ये डबल की बात की जा रही है तो ये हो जाता है 5 to 6 मंथ में। कितने में? 5 से 6 महीने में। ट्रिपल की बात की जाती है यदि तो ये होगा 12 महीने में। कितने में? 12 महीने में। 4 गुने की बात की जाती है तो 2 साल में। तो यहाँ पर भी बेबीज़ का जो हेल्दी बेबीज़ हैं जन्म के समय जो वजन रहा है उसका डबल किस उम्र में हो जाएगा? 5 महीने की उम्र में। कितने में? 5 महीने में। यदि बच्चे 2.5 kg से और 2500 ग्राम से कम वजन के होते हैं तो बच्चे कहलाते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़। कौन से? लो बर्थ वेट बेबीज़। डबल की जगह ट्रिपल पूछ ले तो आपको कहना है 12 महीने या फिर 1 साल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है? व्याख्यान, शेकिंग हैंड, डिस्कशन, टेलीकम्युनिकेशन। जब भी आप किसी को फ़ोन लगाएंगे बिना बोले कुछ बोल लेंगे? नहीं। नॉन वर्बल का मतलब बोलना ही नहीं है कुछ, और बोलना नहीं है कुछ मतलब क्या होगा? हाथ हिला दो। क्या कर दो? हाथ हिला के किसी से अपनी बात कर लो तो कहलाएगा हाथ मिलाना और शेकिंग द हैंड। नेक्स्ट वन, एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931 सजेस्टेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंजाब बाउंड्रीज एंड द सेपरेशन ऑफ द अम्बाला डिवीज़न फ्रॉम पंजाब। तो यहाँ पर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था, सेकंड राउंड टेबल हुआ था। इसमें पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए और अम्बाला डिवीज़न को पंजाब से अलग कर दिया जाए। तो किसने ये जो प्रस्ताव दिया था? सर विलियम वर्डवुड, सर माल्कन हेली, सर जेफ्रे कॉर्बेट या फिर सर एल्गिस रोगस ने। तो ये जो इस तरीके का यहाँ पे प्रस्ताव दिया था ये दिया था सर जेफ्रे कॉर्बेट ने।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अर्बन सैनिटेशन एंड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंसी परफॉर्मेंस इन एनवायरमेंटल सैनिटेशन। शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने और पर्यावरण स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? तो ये पुरस्कार का नाम है निर्मल शहर पुरस्कार। क्या है? निर्मल शहर पुरस्कार। स्वच्छ भारत जो पुरस्कार है तो दिया जाता है पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में जिस सिटी का नंबर आए, यहाँ पे शहरी स्वच्छता को बढ़ावा और पर्यावरण स्वच्छता दोनों के लिए जो लाया गया है कहलाता है निर्मल शहर पुरस्कार। नेक्स्ट है विच इज़ द अनपेयर्ड कार्टिलेज इन लैरिंग्स। लैरिंग्स में सभी कार्टिलेज पेयर में, लेकिन कोई अनपेयर है। थायराइड, कार्निकुलेट एंड एरिटोनॉइड, क्यूनिफॉर्म। कौन सा है जो अनपेयर्ड है, मतलब इसका पेयर है जो नहीं है, सिंगल है, तो वो कार्टिलेज है यहाँ पर थायराइड। थायराइड एक ही ग्लैंड होती है। क्या है? एक ही ग्लैंड होती है, इसलिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। टीबी और लेप्रोसी है, एड्स है, मलेरिया फाइलेरिया है, लेकिन कैंसर कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। मलेरिया, फाइलेरिया, एड्स, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, ये सभी क्या हैं? संक्रामक रोग हैं। लेकिन कैंसर, डायबिटीज, हाई बीपी होना, स्ट्रोक, ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच इज अ मालवर्न दैट इज क्रिएटेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अ डेवलपर। एक मेलवेयर है जिसे उसके विकासक के लिए राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो क्या? स्पाईवेयर, एडवेयर, केलॉग्स या फिर नन ऑफ द अबव? क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाता है एडवेयर। क्या है? एडवेयर। नेक्स्ट वन, हीमोग्लोबिन डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो हीमोग्लोबिन तनुकरण द्रव यहाँ पे कौन सा है? 5% सल्फ्यूरिक एसिड, 0.5 एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 0.1 एन सल्फ्यूरिक एसिड या फिर 0.1 एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा है? हीमोग्लोबिन तनुकरण द्रव, मतलब हीमोग्लोबिन डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो है 0.1 एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट वन, वेस्टरगार्ड ट्यूब इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ। तो जो वेस्टरगार्ड ट्यूब है किसके लिए यूज की जाएगी? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR के लिए। पैक्ड सेल वॉल्यूम, RBC, MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, किसके लिए यूज किया जाएगा? तो इसका यूज होता है ESR के लिए। वेस्टर्न ग्रैंड ट्यूब किसके निर्धारण के लिए उपयोग की जाती है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को चेक करने के लिए। अब ESR प्रेगनेंसी में बढ़ सकती है, कुछ इन्फेक्शन हुए तो भी ये बढ़ सकती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको फिर से एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि एक नेटवर्क फिल्टर के रूप में कार्य करता है और पूर्व निर्धारित, मतलब बिफोर प्री डिफाइंड है, सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक पर लगातार नज़र रखता है और उस पर कंट्रोल भी करता है। कुकीज़ है, फायरवॉल है, प्रोटोकॉल है, गेटवे है। क्या कहलाएगा? जब भी आप कुछ कंप्यूटर में करते हैं तो आपके जो भी नेटवर्क वगैरह हैं वो लीक ना हो तो वो कहलाते हैं फायरवॉल। क्या है? फायरवॉल। पब्लिक हेल्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पब्लिक हेल्थ को और क्या कहा जाता है? कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। पब्लिक हेल्थ को सब कुछ कहा जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक चिकित्सा, सार्वजनिक चिकित्सा। नेक्स्ट है CSF वैल्यू। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का pH वैल्यू कितनी होती है? 7.35 to 7.45 तो होती है किसकी? ब्लड की। किसकी होती है? ब्लड की। यहाँ पर CSF की पूछी है तो कितनी होगी? CSF की भी यहाँ पर यही सेम रेंज दी गई है, तो ये CSF की 7.3 to 7.4। क्या है? 7.3 to 7.4। नेक्स्ट वन, which is an exhaustive searching technique where every element of a given list is compared with the item to be searched। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? एक व्यापक सर्च तकनीक है। लाइनर सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्या होगी ये? तो ये कहलाएगी आपकी यहाँ पर लीनियर सर्च। क्या कहलाएगी ये?
लीनियर सर्च। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट लो बर्थ वेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि यदि जन्म के समय बच्चा 2.5 kg से ज़्यादा का हुआ तो वो क्या है, नॉर्मल वेट है, और 2.5 kg से कम हुआ तो क्या कहलाएगा, लो बर्थ वेट बेबीज में इंडिकेट किया जाएगा। और लो बर्थ वेट बेबीज में कौन सा बच्चा आएगा यहाँ पर, बिलो 2.5 kg वाला। इक्वल है तो भी नॉर्मल है, मोर देन है तो भी नॉर्मल है, लेकिन 2.5 से कम है मतलब क्या है, एबनॉर्मल है, लो बर्थ वेट है, सॉरी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ टंग। तो मसल्स की, जीवा की बाहरी पेशी एक्सट्रिंसिक मसल्स कौन सी हैं, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, स्टाइलोग्लोसस, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, कौन सी होंगी यहाँ पर, तो वो होंगी यहाँ पर आपकी स्टाइलोग्लोसस। कौन सी, स्टाइलोग्लोसस। नेक्स्ट वन है एबनॉर्मल इंक्रीज्ड इन यूरिन वॉल्यूम इज नोन एज। यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाना क्या कहलाएगा, ये तो कहलाएगा पॉलीयूरिया। क्या कहलाएगा, एन्यूरिया में तो 100 ml से भी कम जाएगी, ओलिगो में और 300 से भी कम हो जाएगी, 400 से। तो यदि यहाँ पे बढ़ रही है वॉल्यूम मतलब ये क्या है, कहलाएगा पॉलीयूरिया। क्या कहलाएगी, पॉलीयूरिया। नेक्स्ट वन, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर। तो कंपाइलर का आउटपुट क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिव कोड। क्या है, ऑब्जेक्टिव कोड। फिर यहाँ पे आपको हु अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। स्वास्थ्य देखभाल दल के सदस्यों में कौन नहीं, नर्सिंग कर्मचारी, डाइटिशियन, फिजिशियन, सर्जन, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर नहीं होगा, सर्जन। स्वास्थ्य देखभाल दल में आपका सर्जन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा, फिजिशियन होगा, डाइटिशियन होगा, नर्सिंग पर्सनल होगा। नेक्स्ट वन, पर्सन ट्रेंड इन मेडिसिन एंड साइकोलॉजी आर कॉल्ड। जो पर्सन चिकित्सा शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में प्रशिक्षित है क्या कहलाएगा, साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट या फिर सर्जन। डेंटिस्ट तो दांतों के लिए होंगे, दंत चिकित्सक, सर्जन जो सर्जरी करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको फिजियोथेरेपी देने का काम करेंगे। यहाँ पर माइंड और साइकोलॉजी दोनों के ऊपर है ट्रेंड तो वो कहलाएंगे साइकेट्रिस्ट। क्या कहलाएंगे, साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी हेल्थ कैन बी अचीव्ड थ्रू। सामुदायिक स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सुरक्षित पर्यावरण और शिक्षा से, अच्छी तरह से काम कर सही स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी स्थापित करके, संक्रामक और गैर संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करके, या फिर इन सभी से। तो कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य को इन सब से हम प्राप्त कर सकते हैं कि जो भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनको कंट्रोल करके, अच्छे तरीके से हेल्थ के प्रति जिम्मेदारी लेके, जो आपका इन्वायरमेंट है उसको सही सेफ बना के। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, ये सभी। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टू सेलेक्ट ऑल द डेटा अवेलेबल इन अ टेबल वी यूज विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट स्टेटमेंट। SQL को लेके क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर वो होगा सेलेक्ट फ्रॉम टेबल डैश नेम। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रेडियो का विजुअल एड, ऑडिटरी, ऑडियो विजुअल या नन ऑफ द। ऑडियो विजुअल में आपकी आएगी टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये कहलाएगा आपका ऑडिटरी एड बस। क्या होगा, रेडियो होगा आपका श्रव्य साधन, मतलब ओनली सुनाई बस देगा रेडियो में, आपको दिखाई नहीं देगा। दृश्य श्रव्य तो भाई जिन्होंने पेपर दिया था ये कैसे हो जाएगा, ये तो टीवी कहलाएगी, टेलीविज़न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की कौन सा हिस्सा नहीं, स्टेशनरी फेज, लिग फेज, लैग फेज, लॉग फेज, कौन सा है जो इसका हिस्सा नहीं है। लिग फेज नहीं होती, स्टेशनरी होगी, लैग होगी, लॉग होगी ग्रोथ फेज में, लेकिन लिग फेज यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा 5 वर्ग से कम उम्र के बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर का प्रमुख कारण, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का पूछा है यहाँ पर कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का कौन सा है जो मेजर कॉज है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में। एक्सीडेंट, डायरिया, एड्स, लेप्रोसी, या फिर कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया है। कौन सा यहाँ पे होगा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बीमार होने के साथ साथ डेथ का रीजन भी तो वो होता है हमेशा डायरिया। क्या होगा, डायरियल डिसीज। अब यहाँ पे इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए आप,
कितना कन्वर्ट करके आपका निकल के आता है? तो मेरा तो निकल के आया 1AC below 16 विच इज़ द मीडियल एंड लार्जर बोन ऑफ द लेग। अब यहाँ पर मीडियल और लार्जर बोन पैर की कौन सी है? टीबिया, पटेला, फीमर, रेडियल, कौन सी होगी? तो वो टीबिया, क्या होगी? टीबिया। जनरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड, इरिथ्रोसाइट के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमेटोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस या फिर इरिथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पर पोइसिस जुड़ जाए, मैंने जैसा आपसे कहा था कुछ ना कुछ बन रहा है। और इरिथ्रोसाइट्स का मतलब तो होती हैं आरबीसी, और यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? इरिथ्रोसाइट का बनना इरिथ्रोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस का मतलब होता है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, और क्लॉट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? प्लेटलेट। ल्यूको मतलब WBC। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी मेनली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो CSF का जो टेस्ट किया जाएगा किसके लिए किया जाएगा? कंजक्टिवाइटिस में, मेनिंजाइटिस में, साइनसाइटिस में कि केरेटाइटिस में? किस में होगा है? CSF का यहाँ पर रिलेशन होगा ब्रेन से, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से। अब मेनिंजिस क्या है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर होती है उसमें यदि कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो डेवलप नहीं हो रहा है, उसके लिए CSF का टेस्ट है जो यहाँ पे किया जाएगा। तो आंसर होगा आपका मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन पाइथन ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू फुल स्टैक रिजल्ट इन एक्सेप्शन कॉल्ड। पाइथन में पूर्ण स्टैक में एक तत्व को जोड़ने का प्रयास करने से कौन सा अपवाद उत्पन्न होता है? एक्सेप्शन निकल के आएगा। तो होगा यहाँ पर ओवरफ्लो। क्या होगा? ओवरफ्लो। नेक्स्ट, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज अचीव नेशन वाइड कवरेज इन। तो जो संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है RNTCP, उसको पूरा जो नेशनल पे कवरेज कब मिली थी? अप्रैल 2006, मार्च 2000, मार्च 2006, मार्च 2005 में। तो पूरे ऑल इंडिया पे कवरेज हुई थी 2006 में। कब? 2006 में। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। लास्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स द जनरेशन ऑफ। थ्रोम्बोपोइसिस अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो वो है क्या? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, और क्लॉट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह गए हो इस पेपर को लेके, अपकमिंग आपके ANM एग्जाम को लेके, आप बेझिझक होकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं की है वो लोग बुक ऑर्डर कीजिए। बुक आपके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसा आपने जो ANM का पेपर देखा, इसी तरीके से उसमें CHO और NHM के 55 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर है जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। इवनिंग में हमारी एक क्लास होगी और नाइट में 9:30 पर रेडी रहिए। आपके जो भी सवाल रहेंगे डेली आपके, उनको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।